शुभम, आर यू देयर? हाँ यस सर। अरे सही है लड़के। जरा मैं रुक जा, करता हूँ। फोर डे भी आ रहा है क्या? अरे भाई साहब, ये तुम्हारा फोटो दिख रहा है या तुम दिख रहे हो? मैं चालू करता था हमारा। अरे भाई साहब, ये तो एकदम पूरा अरिजीत सिंह बन गया रे लड़के। कैसा है शुभम? बढ़िया बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ पर है, घर पे या आईआईटी बॉम्बे? कैंपस में ही हो? अच्छा। एक कैंपस में तो बच्चे अभी नहीं बुला रहे थे, अच्छा तुम जबरदस्ती घुस गया? अ, जैन जैन के अराउंड बुलाना चालू कर दिया वो लोग ने। मैं फेब तक चला गया। मतलब जैन में कुछ लोग को बुलाया, देन वापस थोड़ा कुछ चालू हुआ ना बढ़ना। ओके। फेब में ओपन किया सर, मैं आ गया मेरा वापस। तुमको देख करके मुझे ये कहना आसान हो गया कि बॉम्बे का जिम खाना बहुत अच्छा है। जिम और खाना। खाना खाना तो काफी अच्छा है। जिम पता नहीं, मैं बहुत नहीं देखा है। और डील तो अपना खाने की ही थी हाँ। कि जा करके। सच में खाना अच्छा है? मैथ्स का नहीं इतना अच्छा, अच्छा, तुम बट बात पोज कर रहे कैंटीन वगैरह रहता है, हो। आजू बाजू में होटल्स रहता है तो हो तो जाता है ऐसा। तो हाउ हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर कमिंग होम? मतलब मंथ में एक आध दो बार मैच से ज्यादा। फिलहाल अभी कैसा सेमेस्टर थोड़ा खत्म होने आया ना, तो डेडलाइंस वगैरह बढ़ गए, इसलिए ज्यादा नहीं जाने को मिलता। या तो पहले वीकली मतलब वीकेंड में एटलीस्ट एक दिन जाता था मैं। तूने चश्मा निकाल दिया या मतलब नंबर? है बस ऐसे ही वो अच्छा। रहता, बीच बीच में निकाल देते। ये यहाँ पर ज्यादा पढ़ाई हो रही थी इसलिए चश्मा है, और वहां पर रिलैक्स बच्चे ऐसा कनेक्ट। भाई साहब, तुम्हारे फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। हाँ। तुम्हारी मैं हमेशा क्लास में करता रहता हूँ। और तुम्हें जानने वाले बहुत बच्चे हैं ना भाई, बहुत बहुत। शुभम मतलब मेरे तो दोनों शुभम फेमस है। तो आज कोइंसिडेंटली दोनों शुभम आ गए हैं। शुभम कोरडे आ गए हो? हेलो। शुभम। हेलो सर। हेलो। तुम्हारा क्या लड़के? आईआईटी वाले बच्चों का अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो बाकी लोगों को लगेगा कि सही है, अपन यही कर लेते हैं। क्या रोल नंबर नहीं हटाया क्या? अच्छा। लेक्चर में ऐसे लॉगिन करना पड़ता है तो। वहाँ चेंज। एक तरह फोटो नहीं दिख रहा शुभम? अह, क्या भाई दिख रहा साहब। है, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, लैपटॉप से नहीं, खुद से आओ, लैपटॉप थोड़ा ना आएगा। मजाक कर रहा हूँ, जल्दी हाँ हाँ मैं हाँ अरे दस मिनट। दिख रहा है तुम गोरा अच्छा खासा। ये पक्का शुभम, ये आईआईटी कानपुर में है। मैं इससे पूछ रहा था कल कि यूपी का मतलब नशा चढ़ा कि नहीं तेरे पे? तो बोला हाँ काफी, मतलब बाहर भी। तो कुछ दिनों बाद मेरी भाषा बोलेगा ये। कानपुर सिटी में है वो मेन, या फिर किधर बाहर थोड़ा? बोला, बाहर ही है बट ये मतलब बाहर ही है बट फर्क नहीं पड़ता, कैंपस में जाता। ये कैंपस ध्यान, के बाहर नहीं निकलता। इसको सरकास्टिक बोलते हैं। वो आईआईटी बॉम्बे वाले ज्यादा उछलते हैं, उनको पता है शहर में ही सब कुछ है। बाकी आईआईटी को इतना खुश नसीबी नहीं भाई साहब, सब आउट ऑफ द सिटी होते हैं। और ये कानपुर कैंपस तो शहर, वहां से तो पूछो एयरपोर्ट जाने के लिए क्या करना पड़ता होगा। जितनी देर में वो मुंबई पहुंचेगा उतनी देर में वो एयरपोर्ट पहुंचता है। कुछ कुछ तो ऐसा पहाड़ वहाड़ पे बना देते हैं वो लोग, खाली एरिया मिल गया तो इधर ओके। तो भी अच्छा। तो गाइज, ये बच्चे हो, ये मेरे दो सबसे अनमोल रतन हैं। और ये कोइंसिडेंटली एक ही ग्रुप में थे। और दोनों बहुत बहुत ये बताने की जरूरत नहीं कि बहुत हार्ड वर्किंग थे। और कुछ कुछ हफ्ते तुम्हारे जैसे ही थे, मतलब हार्डली वर्किंग वाले थे। इन दोनों की जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है। मैंने मतलब शुरू से तक देखा है तो
से अच्छे से याद है। इनकी शक्ल देख करके पूरा 2 साल याद आ जाता है। तो आई स्टार्ट विद शुभम चिटनिस। ये लड़का, मतलब जो लोग सोचते हैं, तो दोज हु आर इन 11th राइट नाउ और उनको लगता है कि 11th में से स्टार्ट हुआ, 11th हुआ तो लाइफ में चिल नहीं होगा। ये भाई साहब ने स्टार्ट ही हाफ ऑफ द लेवल से किया था। फिर मतलब वो जिस बैच में थे अपनी एकेडमी के, वो सबसे लास्ट बैच था। और एम आई राइट शुभम, यू रिमेंबर दैट? मेरा एनटीएससी का प्रेप चल था, इसलिए मेरे को फिर लेट जो लास्ट बैच है वहाँ हाँ, reach करना पड़ा। लास्ट ट्रेन पकड़ा था। और उसके बाद पहली बार जब सफलिंग हुआ तो सबको हार्ट अटैक आया, भाई ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तभी तो जर्नी ब्यूटीफुल होती है। एंड मुझे याद है कि अगर इस लड़के की मेहनत और भगवान के बीच में कोई खड़ा था तो इसको बोलते हैं डैडी, मतलब पापा दी ग्रेट। और मैं तो बोलूंगा लड़के, तुझे अगर मुझे कुछ गुरुदक्षिणा देना है ना, तो ये डील कर ले। मतलब यू शुड मेक हिम हैप्पी ऑलवेज। मतलब तुझे याद नहीं होगा, हमारी बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और ये हार्ट अटैक तुम्हारा चालू हुआ था सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में हमारी पापा से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मतलब किसी भी पेरेंट मीटिंग में आइदर ही मस्ट नॉट हैव कम, या मतलब जरूरत नहीं समझा होगा, हमारी कभी बात ही नहीं हुई। पूरा 11th ऐसे निकल गया था। लेकिन 12th में भाई साहब हर हफ्ते तुमने कुछ तो कांड किया था, कुछ तो मचा के रखा था। हर हफ्ते हमारी मुलाकातें होती थी। बट ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी, जब भी मिलते थे काफी इंफॉर्मेटिव होती थी मुलाकात। काफी, उनको बहुत भरोसा था, उनको तेरे में बहुत भरोसा था, बहुत ज्यादा। एंड ही न्यू दैट कि अगर ये छोटे मोटे करेक्शन हो जाएंगे तो बंदा, उनको विजन दिख रहा होगा ना। माँ बाप भाई साहब भगवान इसलिए होते हैं, दे कैन सी द फ्यूचर। तो ही न्यू दैट कि तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे के साथ मेस के साथ सेटिंग है, कैंटीन के साथ सेटिंग है। तो मुझे याद है शुभम कि तुम एग्जाम्स के 2 महीने पहले अपनी जगह चेंज कर लिए थे। तुम थाने से किसी और जगह चले गए थे कुछ 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। डू यू रिमेम्बर हाँ, दैट? वागड़। हाँ, और उसके अरे बाद बाप रे। आए थे। हाँ, मतलब पेस में ऐसा रहता ना कि मेजर्स में हुआ था फर्स्ट, आई थिंक 50-60 वगैरह जो रैंक वगैरह रहते थे उनको दे यूज्ड टू कॉल इन वागड़। और वागड़ उनका सब बोर्डिंग स्कूल टाइप से, जहाँ फिर उनको लग रहा था कि सब टॉपर्स ऐसे एक साथ आएंगे तो सबको हेल्प होगी और अच्छे से पढ़ेंगे वगैरह। तो मेंस के आई थिंक 2-3 महीने पहले वो जाके उधर बुलाते थे और लेक्चर वगैरह रहते थे ऊपर। तो उधर था मैं कुछ दिन और फिर वापस आ गया। मतलब मुझे याद है कि इन बच्चों के लिए ये डेटा काफी अच्छा होगा कि वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट तुम थोड़े से विचलित हो गए थे। और मुझे याद है कि वो खोपचे में तुम और पप्पा दोपहर में 2-2:30 बजे आए थे। एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि अरे सर, इसका तो बहुत हालत अच्छा नहीं है, मेंस में ही मार्क्स अच्छा है। मतलब दिस इज हाउ दे कैलकुलेट, मतलब सही नहीं है। मेंस और एडवांस कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। बट दिस इज हाउ ही वाज रेफरिंग कि मेंस में ही अच्छा नहीं आ रहा है। फिर भाई साहब, तुमने अगले 4-5 दिन जो मेंस की सुनामी लेके आए हो, हर रोज मैं तो एक पेपर बोला था कि भाई एक पेपर लिख, मुझे लग रहा था आलसी हो गया बच्चा। अरे भाई साहब, सुबह शाम दे धड़ाम धड़ाम मार्क्स, दे धड़ाम धड़ाम मार्क्स, खाली लिखे जा रहा है पूरा स्क्रिप्ट। मतलब क्या अमेजिंग था कि तुम 6-7-8 दिन के अंदर ही यू वर बैक ऑन ट्रैक। मतलब और पहले से काफी ज्यादा अच्छे से वापस आ गए थे। ये जर्नी, इन जो बच्चे जो मेंस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 15-20 दिन बाद मेंस है, ये इनके लिए काफी अच्छा डेटा है कि किसी बच्चे को ना वापस आने में मतलब 2 साल का टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स। तुम अपनी जर्नी खुद से बताओ, मैं अभी पॉज लूंगा। शुभम। हाँ, तो मतलब कैसे भी मेंस इज नॉट मच अबाउट ऐसा नॉलेज वगैरह, ऐसा मतलब ऑब्वियसली लगता है, ऐसा नहीं है कि
कल को उठ के कोई भी दे देगा टाइप्स, बट स्टिल इट्स मोर अबाउट कि कोई एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेंस में कि कैसे टाइप लाइक मतलब पैटर्न सेम ही रहता है इन मोस्ट केसेस, सो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि मैं कैसे एग्जाम दूं जिससे करके अटेम्प्ट मैक्सिमम हो, मार्क्स भी मैक्सिमम आए। तो फिर वो सोचना पड़ता है कि स्पीड वगैरह का एक मेन इशू रहता है कि सब लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। तो वो था मेरा कि मेरा जो पहले जो प्रेप हो रहा था वो इन जनरल पेस वगैरह में जो होता है वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। ऐसा नहीं रहता कि एडवांस के लिए तुम ऐसा तैयारी करो, मेंस के लिए तुम लोग ऐसा तैयारी करो, ऐसा नहीं करते। वो बस पढ़ाते ही है कि एडवांस में अच्छा करे टाइप से पढ़ाते हो। तो ऐसा मैं तब मेरे दिमाग में नहीं था कि अच्छा मैंने मतलब पेपर्स भी नहीं देखे थे कि मेंस में क्या पूछते वगैरह, कुछ इतना आइडिया नहीं था। बस था कि ठीक है एडवांस में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो हो जाना चाहिए मेंस भी, ऐसा मतलब ये एटीट्यूड था। एंड देन वागड़ हम लोग को लेके गए, मतलब वही मैं बोला कि उनको लगा कि सब टॉपर्स एक साथ रहेंगे, मतलब सब पढ़ाई करेंगे फिर सबके लिए ही अच्छा होगा वगैरह, बट मतलब सब लोग ही निकल गए इन 1-2 वीक के अंदर ही, क्योंकि उधर मन नहीं लग रहा था किसी का भी। सब एक सिस्टम बना के बैठ जाते हैं ना घर पे कि मैं ये टाइम पे पढ़ूंगा, ये टाइम पे लेक्चर्स वगैरह होंगे। उधर जाके शेड्यूल बिगड़ जाता है, वहाँ का खाना बहुत घटिया था और वहाँ मतलब टीचर्स भी थे, नए टीचर्स थे उधर। और ठीक है कुछ टीचर्स ओल्ड रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं वगैरह, बट कुछ टीचर्स के साथ तुम्हारा रैपो बिल्ड हो गया ना एक बार अच्छे से, तो फिर इट्स बेटर टू स्टे विद देम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट न्यू टीचर्स इतना लेट। तो वो चीजें मतलब उधर नहीं हो रही थी पढ़ाई बहुत अच्छे से। उधर हम लोग जाके ऐसा टाइम पास करते थे, गाने वाने सुनते थे, वही सब हो रहा था। तो वापस आने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक है मेन अभी कुछ ही टाइम में, तो अभी थोड़ा तो एफर्ट मारना चाहिए ऐसा। और तभी मेरे कुछ पेस थाने के एक कॉम्पिटिटर्स थे, उनके मार्क्स सडनली काफी बढ़ गए थे। तो मेरे को भी लग रहा था कि नहीं अब मेरे को भी थोड़ा और बेटर प्रेप करना चाहिए। तो तब फिर हम लोग आके सर को मिले थे, मैं और डैड मेरे, और फिर थोड़ा पेपर वगैरह चालू हुआ। वंस तुम लोग इनफ पेपर्स देख लेते हैं ना, फिर समझ जाते हैं कि ठीक है यही चीज है, यही वो लोग अगली बार भी पूछने वाले, यही सेकंड लास्ट क्वेश्चन लॉजिक का रहेगा, या जो भी। अब मेरे को बहुत याद नहीं, बट नहीं सही जा रहे हो। पैटर्न, हाँ पैटर्न फिक्स रहता है इन मोस्ट केसेस। तो फिर चालू हो गया कि टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो फिर मतलब पेपर देना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट देन आफ्टर गिविंग द पेपर 1 आवर एटलीस्ट यू शुड एनालाइज कि तुमने क्या गलतियां की है या क्या चीज तुम बेटर कर सकते हो। जो भी गलतियां हुई है वर दोस ऐसे मिस्टेक्स थे क्या कि ये तो टॉपिक मुझे पता ही नहीं था, या सिली मिस्टेक्स थे, या कैसे टाइप के मिस्टेक्स थे। क्योंकि हर अलग टाइप के मिस्टेक्स को अलग टाइप से टैकल करना होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए मैं बस रिवाइज करके वापस टेस्ट दे दूंगा। तो वो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। वंस दैट इज डन, और फिर तुम टाइम लगा के मैथ वगैरह में जैसे कि फटफट अगर हो रहा है तो फिर काफी बेनिफिट रहता है अगर मैथ्स के तुम्हारे क्वेश्चंस का स्पीड बढ़ गया तो एक बार ये हो गया, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि ठीक है हाँ मार्क्स वार्क्स बढ़ रहे हैं मेरे। प्रीवियस ईयर्स में मेरे को फिर 300+ वगैरह आ रहे थे, अभी आउट मेरे ऑफ ईयर में हाँ तुम्हारे काफी टाइम कंसिस्टेंटली आते हैं। और हाँ तुम्हारे टाइम पे 360 का पेपर था ना, अभी 300 का हो गया। तो अच्छा, हाँ हमारे टाइम में 360 का था, तो तब मेरे को 300+ तो आ रहे थे। और फिर जो हमारा एग्जाम था तब भी मेरे कुछ 296 या 298 थे। तो वही मतलब कि एक बार तुम लोग फिर समझ लिए पैटर्न और फिर कंसिस्टेंटली पेपर देके एनालाइज किए तो फिर खुद से मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा 20 से बहुत 100, टफ नहीं रहेगा। हाँ मैथ्स में तेरे कुछ 120 से 116 थे ना। हाँ हाँ मैथ में तो 1-2-3 ही क्वेश्चन गलत हुए रहेंगे, फिर मैथ में तो काफी अच्छे से आए थे मार्क्स। मैथ में मेनली मेरे एडवांस में काफी प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा अभी मेंस के लिए मैं ये बोलूंगा, पूछूंगा कि तुमने, मुझे याद है कि वो 6-7 दिन 8 दिन बहुत रिलीजियसली डेली कंटिन्यूअसली पेपर लिख रहे थे। क्या मोटिवेशन था? क्या हर रोज मार्क्स तुम्हारे अच्छे आते थे उस पेपर में? शुरुआत में नहीं आते थे, मतलब मेनली ये रहता है कि टाइम लगा के तुम करोगे तो बेटर होगा, ऐसा नहीं। और अगर तुम पेपर दे रहे हो ना, आई सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मतलब तब आई फील 3 आवर एग्जाम रहता था, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 आवर एग्जाम विद ऑल द सब्जेक्ट्स, एक आवर का दो इंडिविजुअल हाँ सब्जेक्ट का। करेक्ट। क्योंकि उसमें कैसा तुम सारे
सब्जेक्ट्स को 1 घंटे के पहले में सॉल्व करने का आदत लग जाता है, तो अगर एग्जाम में कोई एक लंबी वगैरह आ गया तो भी यू हैव टाइम टू ऐसा फिगर इट आउट कि ठीक ये है बहुत इधर सही। आप थोड़ा कम इधर थोड़ा ज्यादा वैसा। तो वो एक था जो मैं मतलब मैं एक आर के ही पेपर्स देता था तभी, फिजिक्स केमिस्ट्री में सबके। और मैं एक ये बना लिया था एक, मैथ में क्या इशू है ना कि बहुत फॉर्मूले और इतने फॉर्मूले ऐसे फट से याद नहीं रहते। और मेरे को बहुत से तो मतलब ठीक है सर बताते थे ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, बट फिर कितना ही मतलब रिटेंशन रेट ऐसा बहुत तो नहीं रहता। तो फिर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है या जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह चीजें जो याद रखने हैं वो सब तुम एक बुक में लिख लो, क्योंकि थ्रू आउट ईयर कोचिंग वगैरह का जर्नी तुम 7-8 बुक्स हो जाते हो, और फिर कुछ भी एक चीज ढूंढनी होगी हाँ तो फिर बार बार वो पूरा उतना तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वो एक बुक मैं बना लिया था तभी, और फिर बाद में मैं और कोई बुक रेफर ही नहीं किया मैथ के लिए। मैं बस वो बुक में कुछ अगर मेरे को अपडेट करने होंगे तो उसमें ही करता था, रिवाइज भी उसी से करता था। तो वो एक करो, उससे काफी बेनिफिट होगा। और एक जो मैं 1 1 आवर का बताया था। ऑडियो में भी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फॉर्मूले। हाँ, आई फील मैं लिख के मेरे को ज्यादा अच्छे से याद अच्छा रहती थी चीजें। ऑडियो शुड वर्क एज वेल आई थिंक, मतलब वो प्रेफरेंसेस पे, बट किधर तो रहना चाहिए कि ये हाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो फिर मेरे को फट से मिल जाए अगर मेरे को बाद में कभी ढूंढना होगा तो। करेक्ट। लोगों का ना बड़ा एक जनरल क्वेश्चन होता है कि भाई केमिस्ट्री तूने कैसे किया था। हाँ, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और तभी भी नहीं लग रहा था। अब मैं केमिकल लिया है बट अभी भी मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता। बट क्यों? कैसे कि करना पड़ता है क्योंकि मार्क्स, केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग है। अभी कोई भी अगर तुम्हें कुछ और बता रहा है कि मैथ फिजिक्स वगैरह करो वो सब ठीक है, बट मार्क्स एकदम ऐसा श्योर शॉट जो रहता है ना कि ये तो आ जाते हैं फटफट, वो केमिस्ट्री के ही मार्क्स रहता है, मेनली इनऑर्गेनिक। तो मेरा वही था कि मेरे को इनऑर्गेनिक में बहुत बाय हार्ट करने का रहता है और मेरा मेमोरी बहुत भी अच्छा नहीं है। तो मेरे को इनऑर्गेनिक के लिए हर 2-3 दिन के बाद गैप्स में फिर मैं इनऑर्गेनिक का रिवीजन वगैरह करते बैठता था। केमिस्ट्री और फिजिकल वाज गुड, क्योंकि फिजिकल में आई थिंक जो इनिशियल कंसेप्ट्स थे वो सब मैं 9th-10th में पढ़ा था फाउंडेशन वगैरह थ्रू। तो मेरे को वो तब चमक गए थे, और उसके बाद काफी मेरे को लॉजिकल लग रहा था फिजिकल वाला पार्ट। मेनली फिर वही रहता है कि तुम फिजिकल में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो काफी ज्यादा, जितने तुम ज्यादा प्रॉब्लम क्योंकि मतलब बहुत भी एफर्ट नहीं लेते जो पेपर सेटर्स है वो करेक्ट। लोग मेनली तो क्वेश्चंस रिपीट, ऐसा ही नहीं कि अच्छा इनको कुछ तो एकदम इंटरेस्टिंग कुछ तो हम देते वगैरह, ये सब नहीं सोचेंगे वो लोग। जो उनके पास क्वेश्चन बैंक रहेगा उसमें से ही कुछ तो चीजें रिपीट होती हैं इन मोस्ट केसेस, तो तुम सारे केसेस कवर कर लोगे ना, तो फिर अब क्या ही मतलब पूछेंगे वो लोग अलग। तो इसलिए बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। ऑर्गेनिक थोड़ा डाइसी है क्योंकि वो लोग कुछ घटिया सा मैकेनिज्म वगैरह पूछ देते हैं, तो वो थोड़ा टफ रहता है तभी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बस मैं मेरे केस में मैंने बस रिएक्शन सारे समझने का कोशिश किया था और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए थे। और इनऑर्गेनिक में बस रटा था मैं, मतलब मेरे से घर पे वॉल पे ऐसे इनऑर्गेनिक कैसे ये रहते थे, पेपर्स चिपकाए हुए रहते थे कि कभी भी आते जाते मेरे को अगर कोई रिएक्शन वगैरह देखनी है या कुछ याद रखना तो वो सब। मतलब वो जोमेटो वाले में भी उसने ब्रोचर में भी पीछे 2-4 इनऑर्गेनिक लिख के रखे थे कि यहाँ से तवा पुलाव नीचे। हाँ, तो यही है ऐसा कुछ याद जो रखना रहेगा ऐसा घर पे लगा दो बस। मेरे डब्बे खा जाने वाला एक ही बच्चा था, वो यही है। ड्राई फ्रूट्स, हाँ, मेरे घर से ड्राई फ्रूट्स मिलता था, लेके जाता था। यही है वो लड़का जो मेरा ड्राई फ्रूट्स खा जाता था। इसकी वजह से मैं दुबला पतला रह गया और ये मेरे से आगे निकल गया। मजाक कर रहा हूँ। हमारी बहुत मतलब क्लास में खाने पीने को लेकर के बहुत बातें होती थी। और ये खाली बदनाम था। लंच तो हाँ 2 ही ऐसे ही मतलब। था। हाँ, लंच 2 ही दिन का था। अरे भाई साहब, इनका पूरा बैच का है, भूखड़ बैच था। तुझे याद है एक बच्चा था वो पहले मेरे सारे के पहले वो मैकडी जाता था और वो 5-6 घंटे का पूरा रैप बनवा के लाता था। कैन यू गेस? अक्षय है ना। अरे भाई साहब, अय्यर मतलब एक तो आधा घंटा लेट आ रहा है, उसके मतलब उसके लिए वो बहाना रेडी है।
बट वो मैकडी जाना नहीं छोड़ेगा, वहां जा करके पहले रैप पैक करा करके कि ये मास्टर आज 6-7 घंटे कितना भी क्लास हो सकता है, तो पहले चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। चलो अभी जरा मैं एक दूसरे शुभम से बात करता हूँ। आज कोइंसिडेंटली दोनों शुभम हैं और दोनों ही मेरे बड़े फेवरेट हैं। शुभम के, ऐसा अरे भाई साहब तो पूरा हीरो लग रहा है कसम से, तुम ऑडिशन वगैरह दे दे। ये जो है आईटी कानपुर में है एंड इलेक्ट्रिकल में है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस सर। ओके एंड भाई साहब का कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें तुम्हारा इंटर्न्स आईटीसी में लग गया। अच्छा मैं बताना भूल गया, ये इंटर्न्स के लिए शुभम चिटनिस तुम जा रहे हो कनाडा राइट? हाँ ये समर मतलब ये मई जून जुलाई। ओके तो ये कौन सा कंपनी में जा रहे हो तुम? कंपनी नहीं है ना, मैं रिसर्च अच्छा हाँ फील्ड रिसर्च। में जा रहा हूँ। ओके तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा उधर एक प्रोफेसर के साथ काम ओके ग्रेट ग्रेट। सो शुभम के, ये बताओ बच्चा, तुम्हारी जर्नी बहुत मजेदार थी। तुम मतलब पढ़ाई के लिए बहुत ट्रैवल भी करते थे, मुझे याद है कि यूज्ड टू स्टे नेरुल, अभी भी शायद घर वहीं है आपका, बट आपको कभी थाने कभी अ, अंधेरी ऐसे बहुत ट्रैवल करना होता था और तुम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते थे। मुझे याद है ट्रेन में आते तुम सोते थे या फिर पढ़ते भी रहते थे। तुमने मुझे याद है इस शुभम वाले बैच में एक दो बार तुम आए और बोले कि भाई साहब ये लोग तो एलियन है, ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अपने बस की बात नहीं इनके साथ बैठना। तो फिर मेहनत किए साइड बाय साइड, नहीं ये बच्चे अच्छे हैं, एक ग्रुप में मजा आएगा। तुम अपनी जर्नी खुद से शेयर करो बच्चे। तो मतलब बहुत 11th 12th में आई डिडंट जॉइन डायरेक्टली पीएस या ऐसा कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन। आई यूज्ड टू जॉइन लोकल, उससे नाल क्लासेस ज्वाइन किया था। एज इट टर्न्ड आउट क्लास कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी यार, उधर कंपटीशन इतना सही नहीं था। सो व्हाट दे डिड वाज दे शिफ्टेड मी फ्रॉम, आई यूज्ड टू गो टू वाशी, तो वाशी वाले बैच से मेरे को अंधेरी वाले में शिफ्ट किया, जस्ट बाय सेइंग कि थोड़ा ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा बट बैच उधर बेटर रहेगा। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम नेरुल टू अंधेरी फॉर लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ 11th का एंड और फिर 12th। मैं उधर उधर जाके पढ़ता था और फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक होने लगा था। और उधर ही सूरज सर मेरे को भी रहते हैं, सो अंधेरी सिग्नल्स में जब सूरज सर फॉर सम टाइम जब आए थे तब उनसे कांटेक्ट हुआ था। फिर उन्होंने ये थाने वाले बैच में बुलाना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने उसके बाद सो इन माय केस इट वाज लाइक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, लाइक इट वाज नॉट वेरी स्टेबल। तो हाँ यू एक्सप्लोर टू द लाइक शुभम जो कह रहा है, लोग ये लोग ना एक बहुत सारे बच्चों में एक्सप्लोर थे एंड यू वर क्वाइट आइसोलेटेड। आई एग्री विद यू। तुम्हारे लिए वो कानपुर की जर्नी मतलब वो बहुत 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 आसान बिल्कुल नहीं थी। मतलब यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल कि कोई सेल्फ मोटिवेशन से क्या धमाका कर सकता है। मतलब तुमको देख करके गूज़बम्प अभी भी आते हैं। कि मुझे याद है कि तुम्हारा एग्जाम्स के 1.5-2 महीने पहले एक दिन मम्मी और पापा आए थे नेरुल में एंड लिटरली दे वर आस्किंग कि सर क्या लगता है आपको कि मेहनत बहुत करता है लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड मतलब अभी भी गूज़बम्प आते हैं, सच में वो रोंगटे खड़े जाते हैं एंड यू फाइनली डिड इट। तो तुम अपनी जर्नी एक बार खुद से जरा बताओ प्लीज कि तुम पढ़ाई कैसे करते थे। मेंस के 1 महीने पहले जहां पर ये आज खड़े हैं, यहाँ पर 1 महीने पहले तुमने क्या किया था? सो 1 महीने पहले व्हाट द बेस्ट थिंग टू डू इज लाइक पेपर्स जितने हो सके उतने पेपर सॉल्व करो, बिकॉज जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या बोलते हैं टेम्परामेंट बनेगा, बिकॉज वंस यू हैव अ गुड टेम्परामेंट इट्स इजी टू क्रैक एग्जाम। पहली चीज तो वो करो। सेकंड चीज लाइक कीप रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, जैसे कि जो भी तुम्हारे फॉर्मूले वगैरह शुरू में बताया फिटनेस है, ये जो तुम्हारे फॉर्मूलाज है वो अपने टिप्स पे रखो। मतलब एक ही चीज को बार बार करोगे व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल प्रेशर सिचुएशन तब तुमको मतलब वो तुम्हारा मसल मेमोरी बन जाता है। तो फिर वो चीज प्रैक्टिस करने के ट्राई टू गिव एज मेनी पेपर्स एज यू कुड एंड नेक्स्ट थिंग इज टू एनालाइज द पेपर्स वेल। जैसे अच्छा मैं पेपर लिख तुम्हें इंटरप्ट करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है ना कि जो बच्चे आईआईटी में है ना, इनको मेमोरी का कभी इश्यूज ही नहीं रहा होगा। मतलब देवर लाइक प्रोटीन शेक पीते रहे होंगे सुबह शाम और उनको
कुछ भी पूछेंगे तो बादाम खा रहे होंगे और वो उनको सब फार्मूला याद जाता है। तो जरा तुम लोग भी बताओ कि क्या ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों को फार्मूले भूल जाते हैं, या तुम्हारे साथ नहीं होते थे? भूलना तो होता है, बट इट्स लाइक उनको याद करना ही पड़ता है। तो अगर क्या तुम दोनों एक दोनों फार्मूले भूलते थे? हाँ, इनको इससे बहुत मजा आएगा सुन करके, इनको इनको बहुत सुकून लगेगा कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन। कुछ तो ऑब्वियसली सभी पूछते हैं। पूछते तो अभी भी ये चीज है। अभी तो याद ही नहीं करते कुछ। हाँ ओके। हाँ, तो फिर तुम एग्जाम्स के एक महीने पहले शुभम टेस्ट कितनी फ्रिक्वेंटली लिखते थे शुभम के? I used to always plan कि one test a day at least minimum, तो अच्छा, फिर मतलब उसमें वीक स्कोर आता था क्या? हमेशा अच्छे स्कोर आते थे? नहीं, उसमें स्कोर तो मतलब मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता था कि एकदम टॉप स्कोर करे। आई जस्ट वांटेड टू आयरन आउट द मिस्टेक्स व्हिच आई वाज मेकिंग। यस। तो उसमें ऐसे 200 मतलब 360 में से एट ऑन सम डेज मेरा 220 भी आ जाता था, कभी कभी 300 भी क्रॉस करता था। सो इट वाज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पेपर में दे रहा हूँ। बट हाँ, मतलब स्कोर्स इतना मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट द मिस्टेक्स व्हिच यू आइडेंटिफाई इन दैट टाइम। जो मिस्टेक्स जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके बाद उनको मतलब उन पे फोकस करके सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जब तुम पेपर देते हो। तो ये मतलब हमारे यहाँ हर साल कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, इस बार भी हैं। जैसे किसी दिन अगर मान लीजिए इनका स्कोर कम आ गया ना, अब तो इनको लग रहा कि इनको इन्हीं की शादी के मंडप से उठाया गया है, भाई अब तो शादी नहीं हो सकती तेरी। मतलब उसके बाद इनको इतना मनाना, इतना रूठना, मतलब इनको मनाने में भाई साहब हम अपना मतलब 2 और काम कर सकते हैं, लेकिन इतना नखरे नहीं सर, आप मेरा मार्क्स देख लो, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इनको प्लीज बताओ कि मार्क्स अगले दिन के पेपर में अच्छे आए या कम आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पेपर डेली लिखना होता है। यू गाइस हैव बीन बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट कि हर रोज एक्चुअल पेपर्स या कोई भी पेपर लिख रहे थे तो हर रोज आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो आपके जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, आप अगले पेपर को लिखने के लिए कैसे मोटिवेट करते थे? आई गेस एक पेपर में मार्क्स अच्छे रहते तो ऐसे तुम खराब फील करते हो, तो तुम अंडरवेल्म रहते हो अपने आप से कि आई कुड परफॉर्म बेटर। सो मे बी यू शुड यूज, मैं तो ऐसे ही करता था कि आई यूज दैट मोटिवेशन कि कल फोड़ के दिखाएंगे। अरे वाह, ये तो करेज फिर ऐसा इनमें तो, इनमें नहीं आ रहा, तेरे में कैसे आता था? तो मतलब मोटिवेशन अगर नहीं होता था तो यू शुड टॉक टू पीपल, लाइक खुद एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है, और फिर मतलब सर से बात कर लो। मतलब मैं तो वैसे करता था। हाँ, मैं सर मुझे तो बहुत मुझे याद है कि तुम तो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन भी मार्क्स सब एक ग्रुप में थे, अक्षय ये सब, तो सब अपने मार्क्स बता रहे थे, तो ये मुझे चुपके से अपना बता रहा था, सर आप मेरे से ज्यादा उम्मीद ना करो। फिर भाई साहब जब रिजल्ट आया तो सब सब मतलब सबकी बोलती बंद हो गई। सो इट ग्रुप का हैपेंस। मतलब वो भी एडवांटेज रहता है कि मैं आज एक टेस्ट दिया, मेरे को कम आए और दूसरे को ज्यादा आ गए, तो फिर लगता है कि अरे यार इसको आगे अब अगले टाइम इससे तो ज्यादा लाना ही है बिकॉज अरे वो वाह। types। मतलब थोड़ा तो कंपटीशन रहता था ग्रुप में वो। हाँ, तुम लोगों के ग्रुप में ये पेपर लिखने की हैबिट बहुत अच्छी थी। अक्षय थे, अक्षय मतलब बहुत जैसे मतलब एग्रेसिव बच्चे थे, अक्षय, विनम्र, आदित्य। सो मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप और मैक्सिमम बच्चे आईआईटी बॉम्बे में भाई साहब, ये इनके पूरे ग्रुप का मतलब सबके सब आपस में ही आईआईटी में ही गोल गोल खेल रहे हैं सारे बच्चे, मैक्सिमम आईआईटी में। यही भाई साहब एक ने इसको आईआईटी कानपुर लिया, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे आईआईटी बॉम्बे में, पूरा का पूरा गैंग है। तो शुभम, तुमने केमिस्ट्री में कैसे किया था? लास्ट में तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आते थे? तो केमिस्ट्री में लाइक सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक में इफ यू आर प्लानिंग फॉर मेंस तो एनसीईआरटी तो मैंने लगभग रट ली थी। लाइक लाइक कौन से पेज पे क्या लिखा है, ऐसा वैसा मेंटल मेमोरी में तुम्हारे स्टोर्ड होना चाहिए, बिकॉज हम दैट लोग हेल्प्स अ लॉट। उसके लिए डेडिकेट भी करते थे, संडे एनसीईआरटी ही पढ़ना है। हाँ, मतलब मैं तो मतलब जब भी लगता है कि केमिस्ट्री मार्क्स कम आने लगे एंड आई एम फॉरगेटिंग, लाइक स्पेशली केमिस्ट्री के लास्ट 4-5 चैप्टर जो होते हैं, जो पॉलीमर वाले जो थे। हाँ 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 वैसे कुछ, तो वो तो एकदम लिटरली वर्ड टू वर्ड लर्न कर लिया था मैंने। और फिर मतलब इफ यू आर ट्राइंग फॉर मेंस तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरा रट ही लो।
ऑल द रिएक्शंस ऑर्गेनिक वाले इनऑर्गेनिक वाले सारे, तो मैंने तो वो कर लिया था। और फिर केमिस्ट्री फिजिकल वाले के लिए सॉल्विंग सॉल्विंग पास्ट पेपर्स, जैसे पास्ट पेपर जो एनटीए वाले थे हमारे टाइम पे तो कम थे, बट अभी तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो सॉल्विंग दोस वुड बी लाइक एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज टू मेक श्योर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि बोर्ड्स के बाद और बोर्ड्स के पहले, मतलब जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुआ था, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद आए थे, आपको याद है आपका एक्सपीरियंस कैसा था एग्जाम्स के जस्ट बाद आने के एक हफ्ते के अंदर वाला? वेरी डिफिकल्ट। सो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स मार्च में हुए थे एंड अप्रैल अटेम्प्ट उसके बाद था, एंड देयर वाज लाइक 15 डेज इन बिटवीन। तो उस टाइम पे तो मतलब बोर्ड्स के लिए तो कुछ पढ़ाई नहीं की थी, स्टेट बोर्ड के लिए तो तब तो उसके पहले तो नहीं करे थे। तो 15 वाले दिन में आई हैड प्लान्ड लाइक 2 वीक में रोज 2 पेपर तो दे दूंगा। एंड नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था बच्चे कि मतलब मुझे मुझे तो अच्छे से याद है, जैसे बोर्ड्स के बाद जो अगला हफ्ता एक पढ़ने वाला टाइम था ना, उसमें पब्लिक को बहुत कुछ भूल गया था। मतलब दे वर लाइक कि अच्छा ये भी होता है, मतलब वो काफी स्केरी होता है। आई एम सेइंग, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होता है ना, तो यू आर 1 मंथ इनटू कंप्लीटली दैट, तो सडनली आप स्विच नहीं कर पाते हो मतलब मेंस के प्रेप में। तो आई एम सेइंग वो जो एक हफ्ता होता है ना, वो काफी डोल्ड्रम वाला होता है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये आपके साथ भी हुआ रहा होगा अगर आपको याद है तो। मतलब ऐसा लगा तो था कि हाँ थोड़ा जो पहले का पेस था कि जैसे अब पहले वर्क करते थे हम लोग, उतना नहीं है। बीच में 2-3 हफ्ते बोर्ड्स के तैयारी में चले गए तो थोड़ा ब्रेक तो लग गया था। बट ठीक है, आई फील बहुत टाइम, एक आध हफ्ते में फिर से कैचअप कर हाँ, लेते लोग। टेक्स हार्डली 3-4 डेज। बट क्या हाँ, होता है, बट वो एक शुरुआत में थोड़ा लगता है कि अरे शिट क्या हो गया, इतना थोड़ा पीछे चला गया ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए। वो मतलब उसमें बहुत शेकी होता है बच्चों को पूरा। मुझे याद है कि पूरा एकदम हिल जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि एक बालक है, वो तुम्हारे आईआईटी बॉम्बे में ही था, प्रखर जोशी। वो तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला पूछ रहा था, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी मतलब बोर्ड्स के जस्ट बाद। तो मैं उसको ऐसा बोर्ड पे लिख रहा था, तो मैं लगा कि यार एक बच्चा इतना कैसे बेवकूफ हो सकता है। तो उसका भाई साहब 501 रैंक था। तो इट इट हैपेंस, मतलब जिन बोर्ड्स धारियों का एग्जाम्स के बाद पिच बहुत गीली लग रही है और उनको लग रहा है कि साहब गाड़ी पलट जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, ये इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी ऑब्वियस थिंग कि आप यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग कि यू डोंट नो एनीथिंग। तो जस्ट बी बैक ऑन ट्रैक, बहुत आसानी से 2-3 दिन में आप अच्छे से कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट पूछना है, किसी को कुछ मन में क्वेश्चन है, कोई बच्चा पूछना सर चाहता है? मेरे को एक डाउट पूछने का। बोलो। सर पेपर लिखते टाइम बहुत आलस आता है, तो उससे कैसे काउंटर कर लूं मैं? शुभम चिटनिस, ये तुम्हारे बगल का ही बच्चा है, डोंबिवली। 3 घंटे का अच्छा डोबिली का है। हाँ, मतलब ठीक है, मेरे को आलस का देख, एक तो 1-1 घंटे का पेपर लिखना चालू कर दे, ठीक है, जो मैं एटलीस्ट मेंस के लिए तो आई फील कि 1 आवर वाला इज मच बेटर। क्योंकि 3 आवर में जो एग्जाम का एनवायरनमेंट रहता है, दैट एनवायरनमेंट यू कांट रेप्लिकेट फॉर 3 आवर्स। कुछ टाइम बाद ऐसा किचन से स्मेल वेल आता है या फिर आजू बाजू में कुछ और चलता है, मतलब 3 घंटा बहुत रहता है। तुम लोग अगर 1 घंटे में सीरियसली कर रहे हो तो फिर यू कैन इन सम वे कि वो जो मोड रहता है एकदम कि पूरे फोकस से लिखने का वगैरह, तो एक तो वो करो। और बहुत पेपर्स मत लिखो कि ठीक है, एक पॉइंट था जब मैं 2-3 पेपर्स ट्राई करता था, बट थोड़ा सैचुरेट हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट कि ऐसा लगता है कि इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ पेपर्स आगे के लिए भी छोड़ो, ऐसा नहीं कि अभी ही सब कर दिया। आई अरे इनके फील एक भाई हाँ साहब आगे है नहीं, हम्म इनके पास 20-25 दिन ही है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक हफ्ते में ही सारे पेपर उड़ा दे, अच्छा, वैसा नहीं। ऐसा करो कि पेपर किया, देन एनालिसिस किया, देन प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर करेक्ट। अगले दिन अगला पेपर, ऐसा कुछ। 2 पेपर सेम डे डजंट मेक मच सेंस, मतलब सिर्फ पेपर सॉल्व मत करो। और आलस का ना एग्जाम के टाइम नहीं आएगा, मतलब ठीक है अभी लग रहा है, तब थोड़ा रहता है कि ये एग्जाम में तो सीरियसली हो जाता है। मतलब नेट प्रैक्टिस में और फाइनल मैच में बहुत फर्क होता है। अलग, हाँ, फर्क तो बहुत लगेगा, मतलब वो प्रेशर थोड़ा फील तो थोड़ा मतलब
थोड़ा मैं कम बोल दिया, काफी फील होता है तभी एटलीस्ट, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में तो भी मेरे को इतना नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से मतलब मेरा मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना ही नहीं था मेरा, बस था कि ठीक है एडवांस करो और फिर एडवांस, क्योंकि एनआईटी वगैरह का मेरा एम नहीं था तभी। तो सेकंड अटेम्प्ट में तो भी मैं थोड़ा चिल था, बट मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एडवांस वाज वेरी स्ट्रेसफुल। लेकिन मुझे याद है गुरु, जब तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हुआ था और तुम पापा के साथ गाड़ी में बैठे थे और मुझे कॉल किया था, मतलब तुम्हारे चेहरे, मैं उस समय दूर फोन पे भी तुम्हारा चेहरा देख सकता था, इतने खुश थे, अरे सो फोड़ दिया, मतलब बहुत बहुत खुश थे। बस सेइंग टुडे कि आई वाज नॉट लुकिंग फॉर इट, बट जैसे होता ना कि मेडल मिला है, वैसा वाली फीलिंग तो थी। मतलब यू आर राइट कि यू आर नॉट प्लानिंग फॉर एनआईटी, बट जो रिजल्ट देने के बाद अपने को फीलिंग आती है कि वी डिड इट, वो अलग ही होता है। सर, और फिजिक्स के पेपर में मोस्टली एक टेंडेंसी होती है कि फिगर्स देख लिए, बहुत बड़ा फिगर है तो डर गया, फिर वो अटेम्प्ट करना ही नहीं समझा, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस के लिए फुल डिमोटिवेशन आता है कि सब आएगा या नहीं, तो फिर उसके वजह से मेरा पूरा पेपर ही खराब हो जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है शुभम के या सी? शुभम होता तो है, बट लाइक तो ऐसी सिचुएशंस में बेसिकली तुम्हारा टेम्परामेंट पे रहता है कि बड़े क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन देख के यू शुड स्ट्रेटेजिकली प्लान। यही मतलब अभी जब तुम टेस्ट दोगे फिर यही प्लान करना होता है कि एज सून एज यू सी एम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुमको पता है कि टाइम लग सकता है, हाउ डू यू डील विद इट। आइदर तुम अवॉइड कर सकते हो या फिर यू जस्ट ट्राई कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो ताकि तुमको पता चले कि तुमने बेस्ट अटेम्प्ट दिया है। अब ये फिगर आउट करना है अभी तुमको। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि अगर मेरे को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या फिर मुश्किल लग रहा है, इंटिमिडेटिंग लग रहा है, आई यूज्ड टू जस्ट स्किप इट, देन लेट्स कम बैक टू इट लेटर, ताकि आगे के क्वेश्चंस खराब ना हो। ओके, समझा। और किसी को कोई डाउट? हाँ सर, मुझे। हाँ बोलो साहिल। हाँ सर, भैया आप दोनों ने एडवांस के 2 महीने पहले क्या किया था? शुभम चिटनेस, ठीक है, एडवांस के 2 देख। हाँ, ये लड़का तुम्हारे कैंपस में आ रहा है, अगर इसने आईआईटी चेन्नई नहीं लिया तो, मतलब आईआईटी चेन्नई वाला स्टोरी याद है ना तुम्हें, हर्षित वाला, वो जो फ्रांस, हाँ 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 हाँ, याद है। ये कुछ बच्चों का मतलब ड्रीम मूवी है। हाँ, वो दिमाग में लेके मत जाओ उधर, इधर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। 2 साल कोई नहीं आया है। हाँ। बोलो। एक तो कि मेंस एंड एडवांस के प्रेप में बहुत डिफरेंस रहता है, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द मेंस का माइंडसेट कि फटफट सॉल्व करना है, सब कुछ सॉल्व करना है। ये वाला माइंडसेट से निकल के पहले क्या आता है वो देखो, और कितना टाइम देना चाहिए। कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है कि ये तो मैं सॉल्व ही करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो पहले तो तुमको तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम जाता है, क्योंकि तुम एग्जाम्स वगैरह दोगे, उसका ऐसे ही बस माइंडसेट नहीं चेंज होगा कि हाँ ठीक है चेंज करना है, वैसा ऐसा नहीं होगा। वो एग्जाम दोगे तुम, उसमें तुम लोग को रियलाइज होगा कि नहीं, मेंस का जो मेरा स्ट्रैट था वो नहीं वर्क करने वाला, इधर वो समझ जाता है। फिर अभी मेंस और एडवांस के कंटेंट में भी बहुत डिफरेंस है कि बहुत मतलब एटलीस्ट सोचना तो पड़ता है जो एडवांस के क्वेश्चन है उनमें। तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने कौन से वीक टॉपिक्स है। अभी मेरे केस में मैं इनऑर्गेनिक मेरा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हुआ था मेंस के टाइम तक। वो बस मैं एनसीईआरटी में जितना था उतना पढ़ के गया था, बट इनऑर्गेनिक में यू हैव मेटलर्जी और क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह वो सब टॉपिक्स है, वो मैं तब बिल्कुल नहीं किया था। तो ऐसे पहले टॉपिक्स देखने पड़ते कि ये तो बहुत ही वीक है मेरे, और उनको मैं पहले तब चालू किया था कि इन पे थोड़ा अभी वर्क करना है, एंड देन बाकी सबका तो रिवीजन जैसे जैसे मेरे को मेरे एग्जाम्स के परफॉर्मेंस से समझेगा कि ये थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, ये चीज मेरे को याद नहीं आ रहा वगैरह, या ये टाइप का क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ रहे, वो उस पे फिर थोड़ा फोकस देना। और पेस वगैरह के बुकलेट्स है ना, या फिर कोई भी तुमने कोई दूसरे क्लासेस के बुकलेट्स रहे होंगे, मेरे केस में मेरे पास सिनाल के थे, मैं बंसल के लिए थे, और पेस के बुकलेट्स है मेरे पास। तो वो बुकलेट्स आई यूज्ड टू सॉल्व, बट जो एंड के एक्सरसाइजेस रहते थे वही, और उनमें भी बस
से स्टार मार्क्ड वगैरह कुछ क्वेश्चंस रहते थे, यूजुअली सर देते थे कि ये क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, ये कोई पास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में आया, इसमें अच्छे प्रॉपर्टीज वगैरह या कंसेप्ट्स यूज हुए, उन क्वेश्चंस को मैं काफी बार रिविजिट करता था। तो तुम्हारा शुरुआत में भाई तो मास्टर तो नहीं बनने वाला है लड़के? मैं बनने वाला हूँ, बट तेरे वो से बड़े आगे हैं, वाला मतलब एकेडमी तूने टीचर ही बनना है मेरे को भी। हाँ, नहीं तूने जो ये बताया ना कि वो एडवांस का और मेंस का जो स्ट्रैटेजी है, वो मतलब नॉर्मली बहुत कम सुनने को मिलता है। तूने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एडवांस के पेपर में सच में, मतलब जो बोला ना कि पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है, पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। ये भाई साहब मास्टरों वाली बातें कर रहा है तू, एकदम जबरदस्त वाला है, मजा आ गया सुन के। गो हेड, गो हेड, सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं मतलब वही है कि अभी कैसा एडवांस के पेपर में ना, तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि क्या पैटर्न रहेगा, वो तभी वो बॉम्ब फोड़ते हैं तुम लोग पे कि आ गया, ये आ गया, अब करके दिखाओ टाइप। तो तुम लोग को यूज टू होना है कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करना होगा पेपर बस देख के। तो ये फिर तुम लोग जैसे जैसे पेपर्स दोगे ना, तो मेरा रहता था कि ये टाइम में पेपर में फिजिक्स पहले सॉल्व करके देखता हूँ, या फिर ये टाइप मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पहले बस सॉल्व करके देखता हूँ। ऐसा कुछ तो मैं तब एक्सपेरिमेंट करता था। एंड देन ऐसे बस एक्सपेरिमेंट करते करते ना फिर तुम लोग को चमक जाते कि ठीक है, ये वाला स्ट्रैटेजी है, ये मेरा गो टू रहेगा कि अगर मेरे को कोई भी पेपर सॉल्व करना है मैं पहले इससे शुरू करूंगा। बट अगर मतलब वो तुम लोग को ये इतने फ्लेक्सिबल हो जाता हो कि ठीक है फिजिक्स टफ आ गया तो फिर फिजिक्स को अब इतना टाइम देना है, मैथ में या केमिस्ट्री फिर में मेरे को ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा वगैरह टाइप। तो जितने तुम ज्यादा पेपर दोगे और हर पेपर में अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करोगे ना कि कैसे पेपर देना है, ऐसा नहीं करके चलना है कि हमेशा मैं मैथ चालू करूंगा, मैथ को मैं इतना ही टाइम दूंगा, ऐसा नहीं करना है। तुम लोग को फ्लेक्सिबल रहना है। तो ये तुम पेपर सॉल्व कर करके फिर सीखोगे, तो ये थोड़ा इस पे वर्क करना है सर। शिवम तेरे को कुछ बोलना होगा और और करना किसी को होगा। डाउट है? सर मैं पूछ रहा था मतलब एक तो दो टेक्निकल सवाल है। एक तो कि केमिस्ट्री में लैब मैन्युअल का क्या यूज है? मतलब हमेशा मैं जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर देता हूँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो एनसीईआरटी में नहीं होता, लैब मैन्युअल में होता है। तो वो पढ़ना मतलब फिर अलग से अब लैब मैन्युअल पढ़ने का बहुत सेंस लगता नहीं है, लेकिन मार्क्स भी आते हैं तो। और दूसरा ये है कि मेरे साथ आज ही हुआ है, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल है कि वो रिवर वाला प्रॉब्लम होता है, अब दोनों सीनियर्स को पता ही होगा। वो सिंपल होता है कि कौन से एंगल पे जाने से नेट सीधा पहुंच जाएंगे दूसरे बैंक पे। तो उसमें पूछा उसने ये था कि रिवर का जो डायरेक्शन है उससे कितना एंगल पे रहेगा, और मैंने वो बीच वाला एंगल सिर्फ दे दिया और गलत हो गया, जबकि आंसर मेरा राइट था। मतलब मुझे सिर्फ 90 डिग्री ऐड करना था। अब ये टाइप की मिस्टेक्स को कैसे टैकल करना है? मतलब ये तो कुछ प्रॉपर कॉन्सेप्ट तो मेरा सही था, कुछ भी इसमें गलत नहीं किया, बट तुम लोगों को ये रिवर वाला याद है अब, या अभी देख भूल गए क्या? हाँ नहीं यार नहीं नहीं, याद तो है, वो कैसे के? सॉल्व करना नहीं याद, बस क्वेश्चन याद है। ये तो लड़के ने इंटरव्यू ले लिया पूरा। वही अच्छा। ये लैब लेकिन मैनुअल का देख, मैं भी मेरे टाइम में आई डोंट थिंक मैं लैब मैनुअल रेफर वगैरह ज्यादा किया था। ये भी बहुत अच्छा लड़का है, ये भी तेरे कैंपस में ही जाने वाला है। ये अक्षय अय्यर का दोस्त है समझ लो, और बहुत बहुत पढ़ने में बहुत होशियार है। आएगा 3 महीने बाद आईआईटी बॉम्बे आ रहा है। तो मतलब तुझे शायद तब तो कॉन्टेक्स्ट, मैं फर्स्ट, हाँ तो क्या करेगा? मैं फोर्थ ही रहूंगा कभी मिलते। अच्छा। नहीं हाँ, मतलब तुम सीनियर, अभी तो कॉलेज में सीनियर को नमस्ते करते हैं या दूर भाग जाते हैं? कोई इज्जत नहीं देनी चाहिए वैसे। है। देखो, तुमने दिए हैं या नहीं दिए हैं? हम तो ज्यादा मिले ही नहीं, अच्छा, हम हाँ तुम्हारा हमें घर पूरा भेज दिया। हो गया। लैब मैनुअल का मेरे को नहीं लेजिट याद। शिवम तेरे को याद है कि क्या किया था? मेरे को नहीं लग रहा मैं मैंने ज्यादा तो नहीं लैब पढ़ा था, मैनुअल। हाँ वही मतलब मैं भी मे बी पैटर्न चेंज हो चुका है, लाइक पूछते होंगे तो हाँ वो जैसा भी पॉसिबल है, मतलब तुम्हारे टाइम पर 360 था तो अलग होगा। हाँ अभी शायद ऐड किया होगा, तो पढ़ ले यार,
अगर है तो ऐसा बस नहीं कि छोड़ देता हूँ मैं, ऐसा मत करना। हाँ मतलब वही, पर पर ऑब्वियसली लैब मैनुअल प्लस वो क्वालिटेटिव वाला पार्ट भी हम हमारे वक्त अब थोड़ा ज्यादा आने लगा, मुझे ऐसा लगता है क्वालिटेटिव इतना बड़ा है। क्वालिटेटिव आई वुड सजेस्ट कि तुम चालू कर दो पढ़ना। मैं तो जो पेस वगैरह के एडमिशन वगैरह का भी इंक्वायरी करने आते हैं ना कि कोचिंग कैसा है, क्या पढ़ना वगैरह चाहिए, मैं बोलता हूँ तुम लोग अभी से चालू ही कर दो इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब चालू कर दो, क्योंकि बाद में ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा तुम लोग को। करेक्ट। तो जितना जल्दी यू स्टार्ट मगिंग दिस कॉन्सेप्ट्स ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं बोलूंगा, चीजें जो भी ये तुम चालू करोगे उतना बेटर होगा। तो अच्छा ही है तुम्हारे केस में, क्योंकि मेरे केस में बहुत लोड हो गया था। मतलब मेरे को फिर फिजिक्स मैथ्स को बहुत टाइम नहीं देने को मिल रहा था, जस्ट बिकॉज मैंने इनऑर्गेनिक, ये क्वालिटेटिव और मेटलर्जी वगैरह ज्यादा नहीं किया था। तो अभी से वो पढ़ो, ये मतलब अच्छा ही है ये तुम्हारे लिए। और हालांकि जो जो चीज में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता वो चालू करने में कैसे मतलब मोटिवेशन मिलता है? जैसे पी ब्लॉक फॉर एग्जांपल ले लिया, मुझे कत्ता नहीं पसंद, मतलब याद है लेकिन नहीं पसंद, मैं पढ़ने का इच्छा होता ही नहीं है। कैसा है ना, मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के काफी अगेंस्ट हूँ, और ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा मुझे। बट मेरे को एडवांस में केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। करेक्ट। तो अच्छा। केमिस्ट्री नहीं मेरे को बचाया था, जो भी मेरा एडमिशन वगैरह जो भी हुआ था। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ऐसा सब्जेक्ट क्रॉस वगैरह जैसा नहीं देखने का क्रॉस इतना। आएगा वो, यस। यार बाद में आदत लग जाती है कि अभी भी कैसा है कि मेरा जो कोर है केमिकल में, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जो करना है वो अलग है, बट तो भी मेरे को कोर के सब्जेक्ट्स करना ही पड़ता है। तो एक पॉइंट के बाद टॉलरेंस आ जाता है कि ठीक है पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो और क्या है ऑप्शन मेरे पास। प्रॉफ के सामने जाके मैं बोल नहीं सकता ना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो बस दे दो मार्क्स, वैसे ही है। तो आप मतलब कर दे चालू क्या ही बोले। हाँ ठीक है। मैं शुभम पूछा नहीं, तुम डिनर तुम्हारा हुआ है? मेरा, हाँ हाँ। मेरा हो गया। अच्छा, ओके। होल डे हुआ तेरा? इधर तो जल्दी होता है, 10 के पहले बंद हो जाता है डिनर। और साढ़े शुभम, सात तुमने साढ़े डिनर? सात साढ़े सात को होता है। अरे बाप रे, बाप रे, कितने दिन का ब्रेकफास्ट कितने बता रहे तुम? ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाते, इतना जल्दी नहीं उठता हाँ। मैं। ओके। तो बच्चों, तुमसे बात करके, तुमसे सुन करके मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक है। इन बच्चों को भी 100% मजा आया होगा कि तुम लोग कैंपस में हो, और इनको 3 महीने 4 महीने बाद कैंपस में जाना है। कुछ जूनियर भी हैं जिनको 1 साल बाद जाना है। तो अच्छा, एक बात ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा शुभम, दोनों से, लास्ट एंड ऑनेस्ट क्वेश्चन, कि घर वालों का रिएक्शन पहले और अब में क्या चेंज होता है? मतलब when you were preparing for it and now you are into the campus, how, क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स की आंखों में क्या दिखता है? क्या क्या बदलाव दिखा तुम्हें उस जर्नी में और इस जर्नी में? शुभम चिटनिस। अब तभी तो खुशी थे ऑब्वियसली कि जो चाहिए था कैंपस वगैरह, मतलब मेरे को आईआईटी बॉम्बे घर से करीब भी पड़ता है, इसके लिए भी खुश थे। बट इन जनरल ही कि 2 साल प्रेप किया और फिर मिल भी गया, तो वो एक था ही। अभी कैसा हुआ कि इधर आने के बाद देन नेक्स्ट थिंग ना, ऐसा नहीं होता कि अब इधर आने के बाद अब आराम है। अभी इधर आने के बाद भी आगे मास्टर्स या पीएचडी एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटर्न के लिए ढूंढना, तो कुछ ना कुछ वो रहता ही है कि अब क्या, मतलब अभी इतना, तब जितना अपडेट्स लेते थे मैं उतना बोलूं, पेरेंट्स का जो कंसर्न था वो प्राउड में बदल जाता है। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ वो तो है, मतलब बट वही जैसे है कि दूसरी चीजों के लिए कंसर्न रहते हैं अब कि बाकी क्या और आगे। ओके। नहीं, मुझे बट इतना तो अभी उनको सॉर्ट ऑफ आइडिया है कि खुद मैं हैंडल कर लूंगा, वो समझ यस, जाते, तो अब उतना नहीं अपडेट लेते जितना आई गेस कोचिंग वगैरह के टाइम लेते होंगे। हाँ, मतलब पहले वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, अब उनकी आंखों में बहुत प्राउड होगा, और तुमसे, तुम्हारे बारे में पहले लोगों से बात करने में और अब तुम्हारे बारे में बात करते समय, दोनों में उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत बदल गए होंगे। मैंने
तुम्हारे आईआईटी में जाने के बाद बात किया है। एक बार तो तुम आए भी थे ना फर्स्ट ईयर में, जब पापा के साथ आए थे। तो सेम पापा से 6-7 महीने पहले भी मिला था, घबराए परेशान, और दोबारा जब आए थे तो उनके चेहरे पे एक सेकंड के लिए भी हंसी गायब नहीं हुई थी। एंड याद है मिठाई लेके आया था लड़के, हाँ मुझे उन्होंने गिफ्ट भी दिया था एक। एंड मतलब उनकी जो शक्ल में कॉन्फिडेंस था, सेटिस्फैक्शन था, मतलब उसको देख करके ना सच में, मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, तुम देखोगे तो इट वाज वेरी ऑनेस्ट रिएक्शन जो मैंने बड़ा लंबा सा लिखा था उसमें। कितनी खुशी होती है यार, मतलब उनको 2 महीने पहले बंदा इतना परेशान था कि ये क्या करेगा, इसका मार्क्स ऐसा है, उधर इसको संभालो, बहुत सारी स्टोरी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तुम्हें पता है। एंड सडनली मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट यू, कह रहे सर वहां गया, उसको मजा आया, वहां पर अच्छा है, सब खुश है, फाइनली ही इज एट हिज बेस्ट प्लेस, आई एम रिलीव, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो शुभम कोडे, तुम्हारे लिए पेरेंट्स का रिएक्शन पहले और आज में क्या फर्क देखते हो? पहले काफी मतलब the kind of confidence that you get after talking to them बहुत ज्यादा बदल जाता है। लाइक कभी कभी भी मतलब वो तुम पे ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, मतलब दे ट्रस्ट कि अब इतना दूर खुद से रह रहा है तो इट बी फाइन ऑन योर ओन, ऑन हिज ओन। तो मतलब परेशान तो मतलब अभी परेशान कम होते हैं, और फिर खुश है, इनहेरेंटली खुश है जब भी किसी किसी से बात करते हैं। तो इट्स लाइक इट्स नाइस फीलिंग फॉर देम कि बताने की कि बच्चे ने क्लियर किया है। Great. एंड एज फार एज घर पे कंसर्न है, मतलब घर पे तो मोर और सिमिलर ही है, बस दूर रह जाना रहता है, जैसे पहले डांटते थे अभी भी डांटते हैं। गोइंग टू 21 तोपों की सलामी और वो डंकी बज रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मतलब जब तुम्हारा जिक्र होता होगा ना, उनके उनके शक्ल में, चेहरे में जो प्राइड दिखता है, आई थिंक हर बच्चे को वो प्राइड पाने के लिए ना कुछ भी किसी हद तक मेहनत करना चाहिए। मतलब इट इज रियली वर्थ, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिग्री फ्रॉम आईआईटी और मतलब कुछ भी करके कुछ पाने की बात है। इट्स अबाउट कि उनको लगता है कि अपनी फसल लहलहा उठी है, अब ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, इसके नीचे बैठ करके बहुत लोगों की जिंदगी धन्य हो सकती है। तो उनका जो सेंस ऑफ प्राइड है ना, जैसे किसी बच्चे को अगर वो जेई के लिए तैयारी करना, उन्होंने जेई की पढ़ाई की नहीं है, बट तुम्हारे थ्रू जो 2 साल उन्होंने देखा है ना, वो जब एक्सपीरियंस करते होंगे ना, तो हर एक सेकंड तुम फिर से जेई में एडमिशन लेते हो प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में, और फिर से वो 2 साल की जर्नी वो ट्रेवल करते हैं किसी को बताते बताते, और फिर से वो रिजल्ट निकलता है और फिर से उनकी आंखों में वो खुशी चमक होती है। तो आई एम सेइंग, वो मैंने देखा है कि वो उन लोगों के लिए ना, तुम 2 साल के बाद उस सिचुएशन से बाहर आ गए हो, धीरे धीरे तुम्हें कुछ हाईलाइट ही याद रहेंगी, बट उनकी आंखों में, मन में, दिल में तुम्हारी वो जर्नी बस चुकी है। वो किसी को भी जब बताएंगे ना, तो वो उतना ही फ्रेश और उतना ही मैजिकल होता है उनके लिए। सो मेरे लिए भी ये वर्ड बहुत तुम्हारे लिए पता नहीं मायने है नहीं, लेकिन मेरे लिए, मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई फील रियली प्राउड कि तुम दोनों को पढ़ाने का मौका मिला, तुम्हारी जर्नी का पार्ट होने का मौका मिला। बहुत सारी बदमाशियां, बहुत सारी शरारतें, मतलब एक चिटनिस ने तो मुझे मतलब 2 साल में भाई साहब जितना, फर्स्ट ईयर वाज वेरी गुड, सेकेंड ईयर में भाई साहब ने बहुत बहुत परेशान किया, मतलब बट उसको मैं ऐसे लेता हूँ कि किसी भी सुपरस्टार को सिखाना आसान नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको ऐसे लेता हूँ। हमारी कितनी बार, लेकिन ही हैज बीन वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट, ऐसा बच्चा बहुत कम मिलता है। मुझे याद है कि मैं इसको बिठा करके समझाता था, चुपचाप एकदम बैठ करके हाँ 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 सब सुनता था, और बाद में घर जाकर अप्लाई भी करता था। बहुत अच्छा ओबीडियंट वाला बच्चा था। एंड शुभम कोटे, तुम तो मतलब ओबीडियंट इज अ सिनोनिम्स फॉर यू। सो तुम्हारी जर्नी मैं बहुत बहुत मन से, बहुत दिल से याद करता हूँ, और ये मेरे बच्चों में तुम लोग हमेशा रहोगे, और आने वाली जनरेशन को भी तुम्हारी जर्नी, इवन तुम्हारे बच्चों को भी अगर शादी हुई तो तुम्हारे बच्चों को भी भाई साहब तुम्हारी जर्नी उतने ही फ्रेशनेस के साथ सुनाऊंगा। और बस ऐसे ही लाइफ में धमाल करते रहो। कभी कभी इस बूढ़े से भी मिलने आया करो यार, तुमको देखकर अच्छा लगता है।
और ऑफलाइन हो जाएगा तो पार्टी करते ऑफलाइन पार्टी के लालच ऑफलाइन नहीं हुआ है क्या अब तक पूरा? नहीं, मैं ऑफलाइन अभी नहीं आया हूँ, बट तुम लोग अक्षय के साथ प्लान करो, लिटरली पार्टीज मेरी तरफ से है। कोई भी डेस्टिनेशन, मतलब ऐसा ना हो भाई साहब घर भेज दिया मैंने, नहीं मजाक चूज करो। बीबीक्यू का हमारा लास्ट टाइम हुआ था, आई थिंक तुम्हें याद होगा, विट्ठल की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी। हाँ तभी। हाँ हाँ। पता। तो इन लोगों से मुलाकात होती है, विट्ठल अक्षय से? मेरी तो होती है हाँ। हाँ तो इधर क्या, ही रहता, मतलब हॉस्टल अलग है उनका, विट्ठल H2 में, अक्षय हॉस्टल है बट मिलते रहता है। ओके, ध्रुव मिलता है, ध्रुव मेरे ही हॉस्टल में ना। ध्रुव साहब, अभी नीचे डिनर में मिला था। अच्छा ओके। तो मेरी तरफ से सबको हाय बोलना, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, कीप कमिंग। एंड एक बार शुभम तुम प्लान करो, खाने पीने का है तो तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ, तुम प्लान करो, बीबीक्यू चलते हैं सब लोग। तो ये कोल्डे कब आ रहा है तो, या उधर ही है? यू सेम डिसाइड है। वही प्लान, बात करते हैं। ठीक है। हाँ एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, और तुमसे मिल करके बात करके, ये बताने की जरूरत नहीं, चेहरे मेरे, ये वीडियो देखोगे तो पूरा टाइम मैं हंसता ही दिखूंगा। और बहुत बहुत मजा आया बच्चों, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। और हाँ मैं शुभम, कोडे और चिटनेस, दोनों दोनों के पेरेंट्स से मैं बहुत जल्दी ऐसे ही बात करूंगा, हेलो है, मुझे बहुत मन है उनसे बात करने का। मतलब आज तुम लोगों ने रिमाइंड करा दिया ना, तो मैं पिछले 2-3 साल पीछे निकल गया, तो मैं जल्द ही उनसे हेलो हाय करूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। हाँ। टेक केयर बच्चों, हाँ सर, बाय। आ जाएगा तो फिर मिलते हैं, ठीक ठीक। बाय बाय। बाय।